नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपको धर्मेंद्र मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लासों में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्या क्वेश्चन देख रहे थे, एक्सरसाइज 2 का मिसलेनियस देख रहे थे। आज के क्लास में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के साथ साथ उसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आइए देखते हैं कुछ रिजल्ट है। जैसा कि पहला आपका फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला आपको यह है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और प्लस tan इनवर्स z बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z और माइनस एक्स वाई जेड अपॉन में क्या, तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आपको क्या करना, याद रखना है। सेकंड फार्मूला क्या है बाबू, तो सेकंड फार्मूला ये है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान π/2 हो, यदि ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y और tan इनवर्स z का यदि सम π/2 दिया गया हो, तब आपको क्या रिजल्ट याद रखना है, तो xy प्लस yz प्लस zx का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। उसके बाद थर्ड में क्या है बाबू, तो थर्ड में आपका ये है कि यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान यदि पाई हो, तो आपको रिजल्ट क्या याद रखना है कि x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा, xy z होगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, तो यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का मान यदि π/2 हो, तब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz का जो मान होगा 1 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है बाबू, तो नेक्स्ट में आपका है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का मान यदि पाई हो, तो रिजल्ट क्या याद रखना है कि x इंटू क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर प्लस y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर प्लस z इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर रूट ओवर बराबर क्या, तो 2xyz। उसके बाद क्या बाबू, तो यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर 3π हो, तो याद रखना है कि xy प्लस yz प्लस zx का जो मान होगा वो 3 के बराबर होगा। उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपका है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का मान यदि पाई हो, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz का जो मान होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। उसके बाद क्या, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं हम लोग। जैसा कि देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपका था बाबू कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2 देन xy प्लस yz प्लस zx बराबर क्या 3 होगा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि साइन इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z का मान यदि आपको 3π/2 दिया गया हो, तब आपको रिजल्ट याद रखना है कि xy प्लस yz और प्लस zx का जो मान होगा वो 3 के बराबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट फार्मूला क्या बाबू, तो नेक्स्ट आपका रिजल्ट ये है कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का मान यदि थीटा हो, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का जो मान होगा वो पाई माइनस क्या थीटा होगा। यह रिजल्ट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब नेक्स्ट में देखिए कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का मान यदि थीटा हो, तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का जो मान है वो क्या होगा, पाई माइनस थीटा होगा। उसके बाद क्या रिजल्ट याद रखना है कि यदि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का मान यदि π/2 दिया गया हो, तो x इंटू y का जो मान होगा 1 के बराबर होगा। उसके बाद क्या बाबू, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि यदि cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का मान यदि π/2 हो, तो x इंटू वाई का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का मान क्या होगा। ये जो बाबू क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का स्क्वायर भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं बाबू। चलिए तो इस क्वेश्चन को ऊपर ही लिख लेते हैं। जैसा कि आपका यह दिया गया है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 और प्लस tan इनवर्स 3 बराबर व्हाट, इसका वैल्यू बताना है। जब इसका वैल्यू बताना है बाबू, तो एक काम कीजिए, आप इसको x मानिए और इसको y मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा। आप एक फार्मूला जानते हैं क्या, जैसा कि आपको बताया गया था कि tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y
बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। लेकिन कब, तो बताया गया था कि जब x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा तब। ये आपको कंडीशन बताया गया था। तो जब ये कंडीशन बताया गया था कि x इंटू वाई का प्रोडक्ट जब 1 से बड़ा होगा तो आपका फार्मूला क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका x का काम कर रहा है, तो ये आपका y का काम कर रहा है। x के जगह 1 है, y के जगह 2 है, 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा, जो कि आपका 1 से बड़ा है। यानी यहाँ पर आप इस फार्मूला को लगा सकते हैं। तो क्या होगा बाबू, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स पाई प्लस क्या, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो x के जगह क्या है बेटा जी, 1 है, तो 1 प्लस वाई यानी 1 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस क्या x इंटू वाई यानी 1 इंटू क्या, ये आपका 2 हो जाएगा और प्लस का प्लस। ये जैसे tan इनवर्स 3 है वैसे आप फिलहाल छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया बाबू, तो आपका हो गया पाई प्लस tan इनवर्स ये क्या 1 और प्लस 2 ये आपका 3 अपॉन 1 में से 2 घटेगा तो माइनस 1 प्लस का प्लस और ये आपका क्या, तो tan इनवर्स 3। अब आप देखिए ये जब ऐसे हो गया तो ये पाई का पाई, अब देखिए ये क्या प्लस में क्या, प्लस में जब माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स माइनस में क्या, तो 3 और प्लस में क्या बाबू, तो ये आपका tan इनवर्स 3। अब देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बाबू, तो जैसा कि आप लोग को बताया गया था कि tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका होता है माइनस tan इनवर्स x। तो जब tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स x होता है तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई, ये वाला माइनस पहले आ जाएगा और ये आपका क्या, तो tan इनवर्स 3 और प्लस में क्या बाबू, तो tan इनवर्स 3। यहाँ देखिए प्लस में तो यहाँ देखिए माइनस में कैंसिल हो गया, बच क्या गया पाई। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्या, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया है, आपको दिया गया है, कहा जा रहा सॉल्व। आपको सॉल्व करना है बाबू। जब सॉल्व करना है तो किसको कहा जा रहा है कि tan इनवर्स 2x और प्लस tan इनवर्स 3x बराबर क्या है, पाई बाई 4 है। तो क्या करना है, x का वैल्यू बताना है। जब x का वैल्यू बताना है तो एक काम कीजिए बाबू, इसको आप मानिए x और इसको आप मानिए y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप एक फार्मूला तो जानते हो बाबू, क्या tan इनवर्स x और प्लस क्या tan इनवर्स y बराबर क्या, तो आपका होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है और जब कंडीशन नहीं दिया गया है तो आप इन जनरल क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई। x के जगह पर क्या है, x के जगह पर 2x है, प्लस y, y के जगह पर क्या है आपका 3x है, अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। तो x के जगह पर 2x और y के जगह पर क्या, ये आपका 3x है और बराबर में क्या, तो बराबर में आपका पाई बाई 4। अब देखिए 3 और 2 5, ये आपका 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है tan, तो लेफ्ट साइड में इनवर्स है, राइट साइड चलेगा तो ये आपका हो जाएगा विदाउट इनवर्स यानी 10 पाई बाई 4। ये आपका 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर 10 पाई बाई 4। वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। अब जरा देखिए तो यह 5x इक्वल टू, यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए तो 1 माइनस 6x स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो 1 माइनस 6x स्क्वायर होगा। सबको क्या कीजिए बायां तरफ लाइए। तो ये आपका 6x स्क्वायर और प्लस में क्या था 5x और माइनस में क्या था 1 और बराबर में क्या, तो बराबर में आपका 0 होगा बाबू।
अब देखिए, अब इसको क्या करना है, अब इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे बाबू, तो देखिए 6x² अब प्लस ये आपका क्या 6x² गुना -1 -6x²। अब बीच वाला को देखिए तो किस प्रकार से तोड़िएगा कि 6x² आना चाहिए माइनस में। तो इसको देखिए तो इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 6x और क्या प्लस में 6x और माइनस में x और माइनस में 1 बराबर क्या 0। अब देखिए तो बाबू यहाँ से आप 6x कॉमन लीजिए। जब आप 6x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस क्या होगा 1 और बराबर में क्या 0। अब देखिए x + 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप x + 1 कॉमन ले लीजिए। जब आप x + 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 6x और माइनस में क्या 1 बराबर में क्या होगा 0। आप जानते हैं कि या तो ये 0 या तो ये 0, तो क्या होगा x + 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा -1 और 6x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 1/6 होगा। इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेटिस्फाइड करा लेंगे और इस वैल्यू को इसमें रखिए। तो जब आप इस वैल्यू को इसमें रखेंगे बाबू तो ये जो है ना x बराबर 1/6 है, ये आपको क्या होगा, इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि -1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा, तो ये आपका सही होगा। और x बराबर ये जो -1 है ना, इसको क्या करना होगा, रिजेक्ट कर देना होगा। क्यों, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है।